नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। मामूली विवाद पर चली गोली, पुलिस में मामला दर्ज। बीजेपी सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर की गई पत्रकार वार्ता। नींद से जागी नगर पालिका, हटाया गया अतिक्रमण। जिला न्यायालय परिषद में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन। जिले भर में 812 प्रकरणों का हुआ निराकरण। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत चली गोली की घटना की, जहां पर बताया जाता है मामूली विवाद पर गोली चली है। मड़िया से पूरा मामला सामने आया है। दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत ग्राम मड़िया से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर छोटे से विवाद पर गोली चली है। बताया जाता है कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। रास्ते में कीचड़ था, जहां वह स्लिप होकर गिर गए। बस फिर क्या था, उसके बाद कमर अठिया के द्वारा विवाद किया गया और फिर यहाँ पर गोली चलने की बात सामने आई है। बताया जाता है कि राइफल से फायर किया गया। मामले की जानकारी डायल 100 को दी गई। काफ़ी देर तक डायल 100 मौके पर नहीं पहुंचे। पीड़ित व्यक्ति चौकी पहुंचा और उसके द्वारा अपनी बात पुलिस को बताई गई। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है और मामला दर्ज करने के साथ आगे कार्रवाई शुरू की गई है। पहले हम सुनाते हैं आपको पीड़ित के द्वारा क्या हमें जानकारी दी गई। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम मड़िया, पोस्ट ऑफिस सरकड़ी। क्या हो गया है आज? सर ये हुआ है, रास्ता से निकल रहे थे, सूझी हमसे उल्टी सीधी। अब सब तो बोल रहे थे। कौन बोल रहा था? कमल पटेल अठिया। कमल अठिया। क्या काय पैसे? ऐसी रास्ता पे से गाड़ी पे गिर पड़ेगी। तो फिर क्या किया इसको? हमने ये बोला था भैया आप अपने घर जाओ, हमको गाली मांगी थी आप और पीछे सब बोलो अपने घर जाओ। हवाई फायर की बात सामने है। फिर हवाई फायर जाकर घर से हवाई फायर लेकर आए, उन्हें चला दिया हवाई फायर। तो हम अपने घर में आकर घुस गए। कौन सी बंदूक चलाई? 312। आपने इसकी शिकायत किससे की फिर? हमने सर 100 नंबर को 100 डाल दिया। 100 नंबर को गाड़ी से लेट आई। 100 नंबर को गाड़ी वहाँ पे यहाँ पहुँची। उन्होंने बोली कि जब बंदूक हवाई फायर चला तो जाओ तुम चौकी। जिसने हवाई फायर किया उसका नाम क्या है? उसका नाम तो सर हमको नहीं मालूम, वो उनका साला होगा। साला में हवाई फायर चला है। कितने लोग घटने में शामिल थे? घटने में भी 3-4 जन लोग थे। कितने बजे की घटना है? ये है 7, सवा 7 बजे। अभी सूचना दे रहे हैं? हाँ, सूचना तो सर हमने कभी 100 नंबर को लगाया। 100 नंबर आने को रुकी रही कि रुक जाओ तुम, अभी नहीं जा सकूँ। पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि संपूर्ण मामले की जांच जारी है। रात्रि के समय गोली चलने की बात सामने आई थी, इसके बाद पुलिस मौके पर भी पहुंची थी। मामले में जांच जारी है। इस संबंध में गोलीकांड का मामला है सर, क्या पूरा मामला है? चौकी सागरनाका अंतर्गत ग्राम मड़िया है, जहाँ से रात्रि में सूचना मिली थी कि वहाँ पर फायर हुआ है, जो कि एक संतोष पटेल जी करके हैं जो फरियादी उपस्थित आए, जिन्होंने बताया कि वहाँ के कमल अठिया है और उनके साले ब्रजेश
जो कि वहाँ से मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जो वहीं के उनके मकान के पास ही खेत से निकल रहे थे, तो वहाँ पर गाड़ी स्लिप हो गई, गिर गए और उस दौरान उनका वाद विवाद हुआ। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। जाने के बाद वहाँ अपने घर पहुँचकर उन्होंने हवाई फायर किया, जिससे कि पटेल परिवार डर गया और फिर यहाँ पर वो उस वाद विवाद और उस फायर के संबंध में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें विवेचना की जा रही है। घटना बेहद ही गंभीर है। अगर ये फायर हवाई फायर न होकर वास्तविक रूप से चल जाता तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। दोनों ही पक्षों में जमकर विवाद हुआ है, जिसके बाद ये हवाई फायर भी किया गया। देखने लायक होगा पुलिस आरोपी तक कब तक पहुंच पाती है। सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार को 1 साल पूर्ण हो गया है। ऐसे में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन तमाम जिलों में किया जा रहा है। विशेष रूप से विधायकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी दमोह के द्वारा दमोह विधायक जयंत मलैया के मुख्य आतिथ्य में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन दमोह मलैया मिल परिसर में किया गया, जहां पर उनके द्वारा लगातार जो उपलब्धियां मध्य प्रदेश सरकार को मिली उसके संबंध में जानकारी दी। साथ ही दमोह के विषय में भी उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। जी, मैंने जैसे जिक्र किया कि सभी जगह, चाहे किसानों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, अधोसंरचना के कार्य के बारे में है या इन्वेस्टमेंट के बारे में है, सारी बातों का जिक्र मैंने आप लोगों से किया है और जितना भी है विस्तार से किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगले बचे हुए 4 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर मोहन यादव जी सारे काम पूरे करें। मैंने जैसे बताया कि अस्पताल का विस्तार है, हमारे यहाँ पर जो सिंचाई योजनाएं हैं इनका विस्तार है। पंचम नगर है, जूड़ी है, साजली है, सीतानगर है और सद्धरू है, इनका चल रहा है। इसके साथ साथ कुछ स्टॉप डैम वगैरह भी बना रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं पत्रकारों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देश पर आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल 812 न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण हुआ। 5 करोड़ 90 लाख से अधिक के अवार्ड पारित हुए, सब जीते, कोई नहीं हारा। हम आपको बता दें कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय दमोह, तहसील न्यायालय हटा, पथरिया, तेंदुखेड़ा में किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में यह आयोजित किया गया। श्री धर्मेश भट्ट, जिला न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बताया गया उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित दांडेक, सिविल, मोटर दुर्घटना, कुटुंब न्यायालय में लंबित पारिवारिक मामले, चेक बाउंस लंबित, विद्युत के प्रकरणों के साथ साथ बैंक एवं अन्य विभागों के प्रकरणों को निपटाया गया। यहाँ पर सभी के बीच समझौता हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ है, किस प्रकार का आयोजन है और क्या हुआ? इस वर्ष की ये चौथी और आखिरी नेशनल लोक अदालत है। पूरे देश में आज नालसा के मार्गदर्शन में ये लोक अदालत संपन्न कराई जा रही है। आप देखेंगे परिसर में बहुत भीड़ है। लिटिगेंट्स, पक्षकारगण अपने प्रकरणों का निराकरण कराने यहाँ आ रहे हैं और उन लोगों में बहुत उत्साह है। इसका एक ये भी कारण है कि अभी किसानों के पास उनकी फसल उनके घर आ गई है और वो फसल बेचकर अपने प्रकरणों का निराकरण करा रहे हैं। छोटे छोटे ऐसे प्रकरण हैं जिनमें आवेश में आकर या अहंकार, ईगो में आकर के पक्षकार लड़ बैठते हैं, उसमें भी वो राजीनामा कर रहे हैं। सर, कितनी खंडपीठें बनाई गई हैं? हमारे यहाँ लगभग 13 मुख्यालय पे 16 खंडपीठ है और पूरे जिले में 24 खंडपीठ। सर, परिवार को भी मिलवाया है सर? हाँ, आज एक नया जोड़ा जो है वो किसी विवाद के कारण अलग अलग रह रहा था,
तो कुटुंब न्यायालय में प्रयास करके उनको पुनः एक करके एक साथ वो रहने अपने घर चले गए। देखा जाता है सर, ये जो कल्पना है, जज साहब नीचे आ जाते हैं, अदालत नीचे आ जाते हैं, पक्षकार भी सामने आ जाते हैं, तो ये किस प्रकार की कल्पना? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यही समाज में हमको संदेश देना है। यहाँ आज अदालत शब्द का उपयोग जरूर हुआ है, लेकिन ये लोक अदालत है। पक्षकार की इच्छा से इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की पक्षकारों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका नींद से जागी और अब उसे ये पता चला कि उसकी जमीन पर कब्जा हो गया है। सड़क बनानी थी लेकिन पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में उसके द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जब यह अतिक्रमण हो रहा था तब नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी कुंभकर्णी निद्रा में थे। अचानक से कहीं भी पहुंच जाते हैं, जानकारी ही नहीं होती और अतिक्रमण विरोधी मुहिम प्रारंभ हो जाती है। लोगों का काफी नुकसान हो जाता है। पहले दमोह शहर में विकास के नाम पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई थी। कई अधिकारी बड़े बड़े बयान देते नजर आते थे कि शहर में विकास की गंगा बहने वाली है, फुटपाथों पर नए नए निर्माण कार्य होंगे, शहर में लगातार चौराहों को व्यवस्थित किया जाएगा, सुंदर बनाया जाएगा। लेकिन लगभग 4 से 5 महीने तक मुहिम चलने के बाद लोगों को एक बार पुनः पैसा खर्च करके दोबारा निर्माण कार्य कराने पड़े। व्यापारियों के साथ भी शहर में लगातार अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई थी। अब ये मुहिम जो है वार्डों में चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर विकास कार्य होने हैं, लेकिन प्रशासन को जब यहाँ अतिक्रमण हो रहा था तब इस बात की जानकारी क्यों नहीं लगी? इसके लिए दोषी कौन है? क्या नगर पालिका के जो वार्ड मुहर्रर वार्ड में जाकर टैक्स वसूलते हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है? क्या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ये नज़र नहीं आते? क्या वरिष्ठ अधिकारी वार्डों में भ्रमण नहीं करते? अचानक से क्यों उन्हें नींद से जागकर जैसे अतिक्रमण तोड़ना हो वहाँ पहुँच जाते हैं? मुहिम में कई अधिकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, लेकिन मीडिया के सामने वरिष्ठ अधिकारी नहीं आते। कहीं ना कहीं वह तथ्य छुपाने का प्रयास करते हैं। लोगों के घरों के सामने क्या स्थिति हुई ये भी आप देख सकते हैं। अगर अतिक्रमण हो रहा था तो पहले रोका और टोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। पहले अतिक्रमण करवा दिया जाता है, बाद में अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तोड़ दिया जाता है। कह दिया जाता है कि वरिष्ठ अधिकारियों का दिशा निर्देश है, ऐसे में अतिक्रमण तोड़ना जरूरी है। लोग परेशान हुए। आप देख सकते हैं इस रास्ते को बनाया जाना है, जिसको लेकर अतिक्रमण विरोधी मुहिम यहाँ पर प्रारंभ हुई और उसके बाद क्या है, यहाँ सुभाष कॉलोनी के पास 20 सेक्टर विवेकानंद नगर है, तो यहाँ पर समस्या ये थी कि सड़कें बिल्कुल नहीं बनी हैं और सभी लोगों की मांग रही है कि यहाँ पर सड़कें बनाई जाए, नालियाँ बनाई जाए। लेकिन यहाँ पर जब काम सैंक्शन हो गए तो ठेकेदार आए, ने बताया जो स्पॉट पर जगह ही नहीं। लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा अतिक्रमण किया हुआ है, 10 से 12 फीट लोगों ने कहीं कहीं अतिक्रमण किया है, कहीं 5-6 फीट अतिक्रमण। तो अतिक्रमण हटाने के लिए हमने आवेदन सीएम को किया था और नगर पालिका के द्वारा आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है तो मैं की जा रही है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि सड़क पर जो भी आपका अतिक्रमण हो उसको सुविधा के हिसाब से खुद हटा लें, जिससे नगर पालिका को निर्माण कार्य करने में परेशानी ना हो। आम जनता की सुविधा के लिए नगर पालिका काम कर रही, सड़कें बना रही है और उससे आप ही लोगों को फायदा है। धन्यवाद। कार्रवाई की जा रही है? इसमें वार्ड नंबर 6 रोड के लिए कार्य होना है। जो यहाँ पर अवैध कब्जे है उनको हटाने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जा रही है ताकि रोड अच्छे से निर्माण हो सके। पूरी कॉलोनी में अतिक्रमण मुहिम चल रही है या यहाँ बस जहाँ रोड बनना है? जहाँ जहाँ सड़क बनना है वहाँ वहाँ का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, शेष जगह का नहीं हटा रहे। दमोह नगर पालिका के जो भी अधिकारी हैं वे मीडिया के सामने कुछ भी जवाब देने से बचते हैं। हमेशा छोटे कर्मचारियों को मीडिया के सामने कह दिया जाता है कि जवाब दे दो। आखिर वरिष्ठ अधिकारी क्यों छुपने का प्रयास करते हैं? प्रभारी सीएम इस समय दमोह नगर पालिका में उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता, ना ही यहाँ के कोई इंजीनियर सामने आते हैं। आखिर किसने ये अतिक्रमण कराया, कौन इसके लिए जवाबदार है और अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, इस बात से कौन अवगत कराएगा? ये वरिष्ठ अधिकारी जवाब देना नहीं चाहते। अपने कर्तव्यों से वह कहीं ना कहीं भागते नजर आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह।
भटियागढ़ के शहजादपुरा से एक मामला सामने आया जहां बताया जाता है कि महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। परिवार की माने तो बच्चों के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते बहू ने जहरीला पदार्थ पी लिया है। उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आइए जान लेते हैं परिजनों से क्या पूरा मामला है। भैया क्या नाम है आपका? परम कहाँ के रहने वाले हैं? शहजादपुरा। ये कौन है आपकी बहू? क्या नाम है इनका? प्रभा। क्या हो गया इन्हें, क्या कर लिया? ऐसे थोड़ी बहुत लड़ाई भाई, इसे थोड़ी सी दवाई पी इन्हें बाल बच्चों की छोटे छोटे। किससे हुई थी लड़ाई? अरे एक नन्ही है छोटी सी और काजी। अच्छा, बच्चे ही से? इन्हीं के बच्चे से? नहीं मोड़ी। तो क्या कर लिया इसने, कौन सी दवाई पी ली? यही है साहब, कचड़ा बारी। कचड़ा बारी कब पी थी इन्हें? 8 न झगड़ा कछुए पर सब काम वाम में लगी घर के। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत शोभा नगर वार्ड नंबर 1 में विवाद हुआ है। 2 पक्षों में विवाद हुआ है। बताया जाता है कि कुत्ते के भौंकने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। हालांकि दोनों ही पक्ष अलग अलग अपने बात रख रखे हैं। दोनों के मध्य विवाद हुआ है। खास बात यह है कि दोनों पक्षों को चाकू हाथों में लगा है और एक ही स्थान पर लगा है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चाकूबाजी का ये मामला हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में कितनी सत्यता है ये जांच के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नाम है आपका? मीरा रखवार। कहाँ की रहने वाली हो? नगर सेलवार नंबर 1 की। क्या हो गया आपको? अरे वो भैया क्या है कि हम लोग का एक कुत्ता है, उसको हम लोग ने मना करा था कि कुत्ता को नहीं भगवा, उनके बच्चे सो रहे हैं। मैंने उनने क्या करा, वो और इसका लड़का है, उसका विपिन है, उसने ना एकदम से हम लोग को मारने की कोशिश करी। हमारे भाई लोग कोई नहीं थे, हम और हमारी दीदी और मम्मी बस थी और बाकी कोई नहीं था। वो तो भाई लोग बाद में आए हमारे। किसने मारा है आप लोगों? विपिन ने और उनके पापा ने। कैसे मारा है? उनने चाकू मार दी उनके पापा। वो उससे क्या कहते फड़ुआ लेके दौड़े थे हम लोग को मारने के लिए। कुत्ते को लेके विवाद हुआ? हाँ, और कुछ बात नहीं है, बस वो कुत्ते कैसे भाई। क्या नाम है उनके जिन्हें मारा है? विपिन। और उनके पापा? सिब्बू रजक। कहाँ की रहने वाली? वो भी सोवई नगर के। हमारा नाम कृष्णा रघुवार है। कहाँ के रहने वाले? हम शोभा नगर सिविल वार्ड नंबर 1 के हैं सर। क्या हो गया आपको? सर वो घर का विवाद, कुत्ते पे से लड़ाई हुई है और विपिन रजक ने और उनके पापा ने वो हमारी बहन के लिए और हमारी मम्मी के लिए और हमारे लिए चाकू मारी। कहाँ लगी है आप लोग? हमारे लिए हाथ में चाकू लगी, बचाने के चक्कर में हमारी बहन के लिए भी लगी है और मम्मी के लिए इधर लगी है। हमारा कहने का मतलब ये है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इन लोगों के ऊपर। अब सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के। फिर ऐसा है कि हम लोग भी थोड़ा खराब लोग हैं, हम लोग भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नाम है आपका? विपिन रजक। कहाँ के रहने वाले हैं? शोभा नगर सिविल नंबर 1। क्या हो गया आप लोगों में? कुछ नहीं सर, हमारा कुत्ता घूम रहा था, हम लोग मकान का काम चल रहा है हमारा, तो हम और हमारी मम्मी मतलब रेत और गिट्टी भर रहे थे बोरियों में। तो गाली गुल्ला से बात हुई और फिर लठट चलने लगी। इनकी तरफ से कम 25-30 लोग ने लड़के बुला लिए पूरे, और हम लोग 3 लोग, हमारी मम्मी और पापा पे हावी होने लगे। और बस फिर वही चाकू छुरी चलने लगी, तो बचाव में एक दूसरे को लग गई। कहाँ के रहने वाली हो? क्या हो गया आप लोग? हमने बीच में चारों कर में चप्पू लग गया। किसने मारी है? क्या नाम है उनका? अब भीड़ में पता ही नहीं है किसने मारी किसने नहीं मारी। भीड़ भाड़ है बहुत सारी, कौन ने देखी।
जानते हैं आप उन लोगों को? नहीं, यहाँ मोहल्ला की यहाँ सबाई, मोहल्ला की यहाँ सबाई जन, हम भी सब मोहल्ला की हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। केंद्रीय विद्यालय हटा में केंद्रीय विद्यालय संगठन के 62वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालयों की प्रार्थना और सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार श्याम सुंदर द्विवेदी जी का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा अपने प्रेरणादायी उद्बोधन दिया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वरिष्ठ शिक्षक सचिन कुमार उपाध्याय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना से अब तक की यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कार्यक्रम का संचालन एवं विस्तार स्नातकोत्तर शिक्षक सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी के द्वारा किया गया। स्नातकोत्तर शिक्षक लखनलाल पटेल ने मुख्य अतिथि सभी अतिथियों का स्वागत किया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार तहसील में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमती सोनल सिंह जादौन, बिहार न्यायाधीश श्रीमान अमर श्रीवास्तव एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी सहित अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं स्थानीय स्तर पर आने वाले सभी पक्षकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलन करने के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर विचाराधीन फौजदारी, दीवानी, चेक बाउंस, पति पत्नी से संबंधित नगर पालिका कर वसूली एवं अन्य विभागों से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों पर सुनवाई की गई। लोक अदालत का आयोजन हुआ है, क्या कहें? प्रक्रिया में सर्वप्रथम सभी देशवासियों को नेशनल लोक अदालत पर बहुत बहुत बधाई। आज माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं नई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर के निर्देश पर तहसील स्तर पर हमारे व्यवहार न्यायालय गढ़ाकोटा में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ था, जिसमें सुबह नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। उसके बाद हमारे अधिवक्ता संघ के सभी साथी विवेक भागवत जी, विनोद पटेल जी, महेंद्र कुर्मी जी, टीकाराम पटेल जी, हेमराज प्रजापति जी, राजाराम कोरी जी और सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर दीवानी, फौजदारी और चेक बाउंस और महिलाओं से संबंधित मामलों में जो राजीनामा योग्य थे उनमें राजीनामा कराया है और सफल लोक अदालत में अपना अहम योगदान दिया है। और मैं इस अवसर पर सभी से यही संदेश देता हूं कि आप सभी समाज में वैमनस्यता ना फैलाएं और यदि कोई छोटी मोटी बात हुई है तो यहाँ लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा करके अच्छे बढ़िया प्रसन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करें। यही मेरा संदेश है इस अवसर पर। जय हिंद, जय भारत। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े ये किसान हैं, इनके
यहाँ पर सीधा पानी पहुँच गया है। बताया जाता है कि जमुनिया तालाब में एक होल बना दिया गया, जिसके चलते खासे परेशान हो गए हैं। इस संबंध में इनके द्वारा शिकायत की जानी थी, लेकिन आज कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर छुट्टी होने की वजह से कोई अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई, हालांकि इनकी सुनवाई नहीं हो पाई। हम नाले में पानी बरमा चला दिया, तालाब में नाले में पानी पटक दिया। नीचे वालों से जो कुछ भी रिश्वत खाई हुई, इनने रिश्वत खाकर रात में बरमा चलाया हैं। और क्या कहा उसे, हम लोग की नहर बंद हो चुकी है। अब पूरे किसान हम लोग अलछेट में पड़ गए, कष्ट में पड़ गए। बोनी डरी पूरी वोस्कर साहब हैं, अमीन साहब, इनकी इंक्वायरी की जाए, न तो लफड़े में आ रहा गाँव, 3 गाँव लफड़े में आ रहा है, भूरी बिजोरी हिनोची। दादा का नाम? मौसालक राम आदम। क्या हो गया? जमुनिया के तालाब में ओसियर ने जाके बर्मा चला दिया, इसलिए बर्मा उसी में फंसा है और तालाब का पानी नाले में जा रहा है, नहर बंद हो गई। आपकी नहर बंद हो चुकी है, आपके खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा हूँ। कब की घटना है ये? रात में। कौन सी ग्राम पंचायत है? बिजोरी। क्या नाम है दादा? रज्जू। क्या हो गया? तालाब फोड़ू ने रात में। कहाँ से आए हो आप? बिजोरी, ग्राम बिजोरी। क्या हो गया? तालाब फोड़ू ने जमुनिया तालाब नहर बर्मा चलाओ। कब की घटना है? जो भी तो बताओ अधिकारों ने जिला सिंचाई विभाग वाले। क्या नाम है दादा आपका? हमारा कुछ ही नाम। क्या हो गया? आज आप कलेक्टेड किस लिए आए हैं? आज हम लोग आए हैं सिंचाई विभाग की शिकायत करने के लिए। क्या हो गया? जो प्राची जैन है वसियर, हाँ, इनने रात में जाके बर्मा ले जाके इनने सालूब में चला दिया। कहाँ का तालाब फोड़ा है? जमुनिया तालाब, जिसका पानी नाले तो बर्मा के कारण जो सालूब था वो विकस गया, तो भीटा में वो पानी निकलने लगा, हम लोगों की नहर बंद हो गई। इनकी लापरवाही के कारण हम लोग सब किसान मर रहे हैं, बिल्कुल पानी ही बंद हो गया, पानी नाला में जा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। मलय मिल परिसर के ओजस्विनी स्कूल में आज पीपल्स ग्रुप के द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए पहुंचे। लोगों के द्वारा अपना पंजीयन कराया गया और स्वास्थ्य लाभ लिया गया। जो काफ़ी गंभीर मरीजों ने भोपाल ले जाया जाएगा। इस संबंध में दमोह विधायक जयंत मलैया के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। भोपाल से पूरी टीम आई है, डॉक्टर्स हैं, 15 या 16 विभाग के डॉक्टर हैं, साथ में वो एक्सरे की मशीन लाए हैं, सोनोग्राफी का है, ECG का है, महिलाओं का है, बच्चों का है, ENT वालों का, सभी का है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार आप जाके देखें, सब अवलोकन करने पर आपको पता चलेगा, और अगर उसको कोई कमी है तो बताएं। अभी एक कल भी रहेगा, उसको सुधार करेंगे हम। अभी तक लगभग 2,500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। दवाइयाँ तो यहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और यहाँ से भोपाल जाने की व्यवस्था, एक अटेंडेंट की जाने की व्यवस्था, वहाँ रहने और खाने की व्यवस्था, इसके साथ साथ ऑपरेशन या जो भी होना है उसकी व्यवस्था की जाएगी और उनको वापस मिलेगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। पटेरा में NCC कप पटेरा 2024-25 का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें, इसमें विजेता की राशि 31,000 रुपये, जबकि उपविजेता को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। आयोजक मनीष ताम्रकार, मोनू सोनी, मोनू दुबे, अतुल परिहार के साथ पूरी इनकी टीम यहां पर मौजूद रही। मुख्य अतिथि के रूप में हटा विधायक उमा देवी खटीक के सुपुत्र अंकुश खटीक मौजूद रहे। वहीं चुट्टू ताम्रकार, उपाध्यक्ष नगर परिषद पटेरा भारत पटेल, राकेश ताम्रकार के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। यहाँ पर मैच भी खेला गया। आइए हम आपको दिखाते हैं मैच की कुछ झलकियां। कमलेश भाई को बात लगी, वो कहते हैं सामना करेंगे कमलेश, फिर से लपेड़ा है और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, और ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये लीजिए क्या बात। यार, और ये अगली गेंद
छोटू के लिए और फिर से लपेट दिया है, वो मार दिया है चौका और इसी के साथ की अपनी 50 और बॉलर्स पर प्रेशर। अगली बॉल राघवेंद्र के लिए फिर क्या शानदार नजारा, इंटरनेशनल टीम चेयर लीडर्स के ठुमके और साथ ही बहुत सारी कंपनियों की को पावरशिप इंटरनेशनल प्लेयर्स बुलाए गए हैं। पटेरा से मीडिया प्रभारी विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसमें लगातार कलाकार एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देने के लिए आ रहे हैं। कई टीवी कलाकार होंगे तो एक से बढ़कर एक यहां पर फोक नृत्य किए जाएंगे। कला और संस्कृति का महासंगम, महाकुंभ जिसे कहते हैं, कलाकारों का बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 होने जा रहा है। 22 दिसंबर 2024 को दमोह के तहसील ग्राउंड पर शाम ठीक 4 बजे से हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह आयोजन होगा। महिलाओं के बैठने की विशेष व्यवस्था होगी। सुरक्षा की तमाम तरह के प्रबंध किए गए, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार आपके अपने मंच दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के इस मंच पर होने वाले तमाम तरह के जलवों को देखने के लिए दमोह के तहसील ग्राउंड पर जरूर पहुंचे। 22 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे से। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। मामूली विवाद पर चली गोली, पुलिस में मामला दर्ज। बीजेपी सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर की गई पत्रकार वार्ता। नींद से जागी नगर पालिका, हटाया गया अतिक्रमण। जिला न्यायालय परिषद में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन। जिले भर में 812 प्रकरणों का हुआ निराकरण। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।